हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी यूपी बोर्ड से हैं और आपका क्लास 7th है तो उसमें एक चैप्टर आपके इंग्लिश में दिया गया है द होली गंगा, जो कि आपका लेसन 2 है। यदि आपको इंग्लिश में समस्या आती है कि आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते, यानी कि हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी समस्या होती है, तो आज की क्लास को आप देखिए, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। और आज का हमारा क्लास है द होली गंगा, जो कि आपके 7th क्लास रैम्बो का है इंग्लिश का। तो यहाँ पर हम यही का आज हिंदी में अनुवाद के साथ साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, तो आगे हम शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है द होली गंगा। इसके देखिए लेसन 2। लेसन का मतलब होता है पार्ट, तो यहाँ एक एक मीनिंग आपको हम बताते हुए चलेंगे। लेसन का मतलब पार्ट, 2 का मतलब 2, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है आपका? द होली गंगा। होली मीन्स पवित्र होता है, होली मीन्स पवित्र, गंगा आपका नदी का नाम है, तो पवित्र गंगा आपका चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है। इसके बाद यहाँ पर इसका देखिए हिंदी में अनुवाद हम देखते हैं, सारांश क्या दिया गया है हमारा। तो हमारा सारांश यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। द गंगा, गंगा मीन्स गंगा, नदी, इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज वन, इट मीन्स या, इज मीन्स है, वन मीन्स अकेली, ऑफ दी वर्ल्ड संसार में, हेरिटेज मीन्स उत्तराधिकार, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह सांसारिक रूप संसार के उत्तराधिकार में अकेली गंगा है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं, यदि मीनिंग में आपको कोई समस्या न आए इसी के लिए। तो यहाँ पर आपको गंगा का पता ही, इज मीन्स है, द मीन्स आपका यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइफलाइन। लाइफलाइन का मतलब होता है जीवन रेखा, जो जीवन पर समाप्त होती है या जीवन से शुरू होती है उसे जीवन रेखा कहते हैं। ऑफ मीन्स की, इंडिया मीन्स भारत, एंड मीन्स और, वन मीन्स एक या अकेली, ऑफ मीन्स की, द मोस्ट मीन्स अधिक, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, रिवर्स मीन्स नदी, ऑफ मीन्स की, और मीन्स हमारी, कंट्री मीन्स नदी। तो इसका मीनिंग यहाँ पर हम देख लेते हैं अब हिंदी में। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और यह हमारे देश की नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज कॉन्साइडर्ड, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, कॉन्साइडर्ड मीन्स समझी जाती है, यह समझी जाती है, सेक्रेड मीन्स पवित्र, यह पवित्र समझी जाती है। कौन? गंगा नदी। एंड मीन्स और, वर्शिप्ड मीन्स पूजी जाती है, यानी कि इसकी पूजा की जाती है। आइज मीन्स रूप में, गॉडेस गंगा, यानी कि गंगा देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट जर्नी फ्रॉम गोमुख। तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? द गंगा बिगिंस, गंगा शुरू होती है, निकलती है। इट मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा को, फ्रॉम मीन्स से, गोमुख एक स्थान का नाम है जो कि गोमुख ग्लेशियर में पड़ता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? द गंगा बिगिंस, गंगा शुरू होती है या निकलती है। इट मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम गोमुख, गंगा नदी अपनी यात्रा गोमुख नदी से, गोमुख से शुरू करती है। तो आगे देखिए मीनिंग क्या दिया गया। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस द हिमालयाज। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोमुख मीन्स, गोमुख, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, केव मीन्स गुफा, मेड मीन्स बनी हुई,
ऑफ मीन्स ऑफ की, आइस मीन्स बर्फ की, इन मीन्स में, द आर्टिकल हो जाएगा हिमालय मीन्स हिमालय। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पूरा यहाँ पर देखते हैं। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज, यानी कि गोमुख गोमुख हिमालय में बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। तो इसका मीनिंग यदि आप नोट्स में लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे हम देखते क्या दिया गया, द आइस बर्फ, मेल्ट मीन्स पिघलता है, एंड मीन्स और, द वाटर फ्लोज आउट, और वाटर मीन्स पानी, फ्लोज मीन्स बहता है, आउट मीन्स बाहर, और पानी बाहर बहता है, यानी पानी कब बाहर बहता है। द आइस मेल्ट, जब बर्फ़ पिघलती है तो वह पानी का रूप धारण कर लेती है और या बहने लगती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, आइज ए टिनी स्ट्रीम्स, और यह रूप, आइज मीन्स रूप हो जाती है, रूप धारण कर लेती है, टिनी मीन्स पतली, स्ट्रीम मीन्स धारा, यानी कि जो पानी की धारा, पानी बहता है और उसकी लहर उठती है उसी को धारा कहते हैं, स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या दिया गया है, आइज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, फ्लोज मीन्स बहती है, गंगा मीन्स गंगा, डाउन मीन्स नीचे, द माउंटेन्स मीन्स पर्वतों के। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आइज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जब गंगा यानी कि जैसे गंगा पर्वतों के नीचे बहती है, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, लिटिल स्ट्रीम्स, छोटी धाराएं, ज्वाइन मीन्स जुड़ती हैं, हर मीन्स उससे, किससे जुड़ती हैं, गंगा नदी से, यानी कि जब गंगा नदी पर्वतों से नीचे बहती है तो उससे अधिक से अधिक छोटी धाराएं जुड़ती हैं, यानी कि उसमें शामिल होती हैं। 10 का मतलब होता है इसलिए, द गंगा बिकेम्स, गंगा बिकेम्स मीन्स होती है, बिगर मीन्स बड़ी, एंड बिगर बड़ी, यानी कि इसीलिए गंगा बड़ी से बड़ी होती है। इट फ्लोज, इसकी बहाव, डाउन मीन्स नीचे, इट फ्लोज डाउन, यह बहती है, कहाँ बहती है, डाउन मीन्स नीचे, द माउंटेन्स वेरी फास्ट, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों के नीचे, वेरी मीन्स अधिक, फास्ट मीन्स तेज। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझ लेते हैं, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। तो आप कैसे नोट्स में लिखेंगे, यदि आप बता रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ है यहाँ पर, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह पर्वतों के नीचे बहुत ही तेज़ी से बहती है। कौन बहती है, तो गंगा नदी बहती है। आपका सही जवाब, यदि आप क्वेश्चन में इसका उत्तर लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, इट बिकम्स, यह होती है, वाइडर मीन्स चौड़ी, एंड वाइडर चौड़ी, यानी कि यह चौड़े से चौड़ा होती है। कौन होती है, गंगा नदी। आइज मीन्स जब, इट रीच मीन्स पहुँचती है, द प्लेन्स मीन्स समतली मैदानों पर, यानी कि गंगा नदी चौड़े से चौड़ा कब होती है, जब यह समतली मैदानों पर पहुँचती है। तो इसमें कई छोटी छोटी नदियों की धाराएं शामिल होती हैं और यह विस्तृत रूप धारण कर लेती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपको यदि कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसका क्लास हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर आगे हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार, इट मीन्स या, रीच मीन्स पहुँचती है, द प्लेन्स मीन्स समतलों पर, एट हरिद्वार, यह हरिद्वार में समतली मैदानों पर पहुँचती है। कौन पहुँचती है, गंगा नदी, यानी कि यह गंगा या हरिद्वार में समतली मैदान, समतल जगहों पर पहुँचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका मीनिंग से देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इन द प्लेन्स, समतलों में, इट मीन्स यह, फ्लोज मीन्स बहती है, थ्रू मीन्स होकर, मैनी मीन्स कई, विलेजेज मीन्स गाँव से, एंड टाउन्स ऑफ इंडिया और भारत के कई शहरों से, यानी कि यह समतलों से होकर भारत के कई गाँव और शहरों से बहती है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया है, ऑन बोथ साइड्स। ऑन मीन्स पर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाए, ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ ऑफ द रिवर गंगा के दोनों तरफ। देयर आर ग्रीन फील्ड, देयर मीन्स होते हैं, आर मीन्स है, ग्रीन मीन्स हरी, फील्ड मीन्स मैदान, यानी कि गंगा के दोनों तरफ हरे मैदान होते हैं। जब यह इसका पानी बहता जाता है तो उसकी तरफ उसकी पानी से यानी कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्या दिया गया हमारा मीनिंग्स यहाँ पर। तो मीनिंग क्या दिया गया, मेनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, या मेनी मीन्स अनेकों, अदर मीन दूसरी, रिवर्स मीन नदियाँ, जॉइन मीन जुड़ती हैं, द गंगा मीन गंगा से, इन द प्लेन्स मीन्स समतली मैदानों पर, यानी कि कई नदियाँ गंगा से समतल जगहों पर जुड़ती हैं, यानी समतली मैदानों से जुड़ती हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया गया हमारा, द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। तो यहाँ पर देखिए यमुना जो कि एक सहायक नदी है, जो गंगा की एक सहायक नदी हो जाती है, एंड इनविजिबल सरस्वती, और सरस्वती मीट मीन्स मिलती हैं, द गंगा मीन्स गंगा से, एट प्रयागराज, यानी कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पूरा यहाँ लाइन से देखेंगे यहाँ पर, द यमुना से, द यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, यानी कि यमुना और सरस्वती नदी गंगा से प्रयागराज में मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर इसका मीनिंग से क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझ लेते हैं हम क्या दिया गया है। दिस मीन्स यह, मीटिंग मीन्स मिलाव, यानी कि जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, मीटिंग का मतलब मिलाव, प्लेस मीन्स स्थान, ऑफ मीन्स का की, द थ्री मीन्स तीन, रिवर्स मीन्स नदियों की, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कही जाती, त्रिवेणी मीन्स तीन, संगम मीन्स संगम। तो यहाँ पर इसका मीनिंग पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, यानी कि इन तीनों नदियों का मिलान त्रिवेणी संगम के नाम से जानी जाती है, त्रिवेणी संगम कही जाती है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। तो इसके बाद आपके पेपर में या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यमुना, गंगा और सरस्वती नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वह क्या कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया है, इट इज ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इट मीन्स या, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, होली मीन्स पवित्र, प्लेस मीन्स स्थान, यह एक पवित्र स्थान है, कॉल्ड मीन्स कही जाती है, तीर्थराज प्रयाग, यानी कि यह पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग कही जाती है, या तीर्थराज प्रयाग के नाम से जानी जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर आगे देते हैं क्या, यहाँ पर देखिए राइटर के आगे देते हैं, कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल नेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम मीनिंग अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कुंभ मेला, जो कि कुंभ मेला एक बहुत ही शानदार मेला होता है, यह प्रयागराज में होता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 साल में कुंभ मेला एक बार शुरू होता है। तो यहाँ पर इस समय देखिए अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो अभी देखिए कुंभ मेला शुरू हुआ है। तो यह 12 साल में एक बार होता है कुंभ मेला, बहुत ही शानदार और भव्य होता है, जो कि प्रयागराज में होता है। तो यहाँ पर बताया गया है उसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज का कुंभ मेला हैज गेन्ड मीन्स प्राप्त करता है, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, फेम मीन्स प्रसिद्धि को, एज द वर्ल्ड सांसारिक रूप से, लार्जेस्ट रिलीजियस धार्मिक, लार्जेस्ट मीन्स बड़ी धार्मिक, गैदरिंग मीन्स इकट्ठे हुई, और पीपल मीन्स लोगों के,
यानी कि कुंभ मेला एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त करता है जो संसार के सबसे बड़े धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं। यानी कि जहाँ पर संसार के सबसे बड़े बड़े धार्मिक लोग इकट्ठा करते हैं, कुंभ मेला एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर इस पंक्तियों में बताया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा आगे देखिए क्वेश्चन क्या दी, मतलब आगे का यहाँ पर अगर आप देखिए क्या है, मेनी हिंदूज बिलीव, मेनी मीन्स अनेकों या कई, हिंदूज मीन्स हिंदू, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं। यानी कि कई हिंदू विश्वास करते हैं दैट की टेकिंग ए होली डिप, टेकिंग मीन्स लेकर, ए होली मीन्स पवित्र, डिप मीन्स डुबकी, यानी कि एक पवित्र डुबकी लेकर, इन द गंगा, गंगा में। यानी कि कई लोग समझते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से, यानी कि लेकर, कैन मीन्स सकते हैं, प्यूरिफाई मीन्स शुद्ध, एज ए पर्सन, सोल मीन्स आत्मा को, पर्सन मीन्स व्यक्ति को, ऑफ ऑल पास्ट साइंस, पास्ट मीन्स भूतकाल की, यानी कि जो समय बीत गया उसकी, साइन मीन्स पापों की। तो यहाँ पर देखिए इन लाइनों में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर इसका यहाँ अर्थ समझते हैं हम पूरा। तो मेनी हिंदूज बिलीव, यानी कि कई भारतीय विश्वास करते हैं, यानी कि कई हिंदू विश्वास करते हैं कि गंगा नदी में टेकिंग ए होली डिप, यानी कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से कोई भी व्यक्ति, कैन प्यूरिफाई पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट साइंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी पाप अपने भूतकाल में यानी कि किया हुआ है, पहले कोई भी पाप किया हुआ है, तो वह जब गंगा नदी में डुबकी लगाएगा तो उसका सभी पाप धुल जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर हमारे राइटर बताए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए आज का लेसन 2 आपके क्लास 7 का यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको लेसन 3 के साथ। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में आए, लेसन में आए, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम दूसरे नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं।